राम राम जी, के हाल चाल। मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट ब्लॉगर आगे एक नई वीडियो के साथ तो उम्मीद करता हूँ भाई जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो फिलहाल 8:30 बज चुके हैं भाई, और मैं जा रहा हूँ आज बाज़ार, क्योंकि भाई आज थोड़ा बहुत सामान था वो ख़त्म हो गया है तो वो लेके आना है। और हाँ, एक और बात भाई, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई अंकल गए हुए अपना वहाँ वृंदावन, तो भाई दुकान की सारी जिम्मेवारी तुम्हारे भाई पे थी। तो आज सारा दिन तुम्हारे भाई ने बैठे बैठे अकेले नहीं निकालते, क्योंकि आज शनिवार था और यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, तो काम कुम था नहीं। जो भी थोड़ा बहुत काम था वो तुम्हारे भाई ने अकेले ने मैनेज कर दिया था। और वैसे तो कल संडे है, कल जो है हो सकता है कि काम ना भी निकले, लेकिन फिर भी अपने दुकान में सामान तो होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक का क्या पता कब कहाँ से क्या चीज़ मांग ले। तो इस चीज़ के लिए भाई मैं जा रहा हूँ। और अब जैसे पहुँचूँगा मैं दुकान पे जहाँ से मैंने सामान लेना है, उसके बाद सामान लेने के बाद जब मैं पेमेंट कराऊंगा तब अंकल को फ़ोन करूंगा कि हाँ भाई अंकल ऐसे ऐसा हुआ है तो आप इनको पेमेंट कर दो, क्योंकि ऑनलाइन ही अंकल पेमेंट करते हैं उनको। जो भी मतलब थोड़ा बहुत होता है कैश वगैरह वो दे देता हूँ, बाकी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अंकल। तो भाई चलते हैं अपना बाज़ार की तरफ, और घूमते घूमते आ गए हैं सेकंड गेट की तरफ। और ये अपना सेकंड गेट, क्या भाई सब लाइटें लगो के चमका रखा है एकदम। और हमेशा की तरह भाई वहीं से चलेंगे अपना शॉर्टकट रास्ता से, जहाँ से मैं हमेशा बाज़ार जाया करता हूँ, जहाँ से मुझे मतलब थोड़ा पास पड़ता है और ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। और अब तो रात वैसे ज़्यादा हो गया तो इसलिए वहाँ ट्रैफिक जो है कम ही होगा, क्योंकि बड़े व्हीकल तो इस टाइम आ नहीं सकते उस रोड पे। मेरे ख्याल से नो एंट्री तो नहीं है, लेकिन इस टाइम जो रात का टाइम है तो बड़े व्हीकल बहुत कम ही मिलते हैं उस रोड पर। एक कारें वगैरह होगी ये सब तो चलता रहता है, लेकिन बड़े व्हीकल बहुत कम मिलते हैं। तो भाई एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको आज। अभी जैसे लगभग 8 बजे के करीब जैसे मैं दुकान बनाने की तैयारी करने लग गया, वैसे मेरे एक दोस्त आ गया जिसका मैंने अपना यूट्यूब वगैरह चैनल बनाया था, तो वो मुझसे डिस्कशन करने लग गया कि भाई मैंने ये चीज़ शुरू करनी चाहिए, वो चीज़ शुरू करनी चाहिए, क्या शुरू करूँ। तो उस चीज़ में ना उस बंदे ने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया, लगभग आधा पौना घंटा लगा ही दिया उसने मुझे कि हाँ मैं ये करूँगा ना करूँ, मुझे ठीक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मतलब भाई मेरे को उसकी बातें सुन के ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, इरिटेट हो रहा था भाई मैं। लेकिन अब दोस्त है, कुछ कह भी नहीं सकते। और कोई होता ना भाई बाई गोड भी मैं धक्का मार के निकाल देता साले को, लेकिन फिर वही बात है, दोस्त है तो क्या ही कहूँगा। जब मैंने उसकी चुपचाप सुन तो ली, और भाई गुस्सा भी बहुत आ रहा था, तो मैंने उसको कह दिया मैं भाई मैंने बाज़ार जाना। और बाज़ार तो भाई खैर मैंने सच में ही जाना था, क्या झूठ इसमें मैंने बोला उससे। तो वो कहने लग गया भाई मेरी एक बार बात सुन ले पूरी, फिर चला जियो। फिर भी उसने मेरे 10-15 मिनट और ख़राब कर ही दिए। तो अपना उसको जैसे तैसे टाल के अब मैं चल पड़ा हूँ बाज़ार की तरफ। और भाई बाज़ार जाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और उस बाज़ार में उसके चक्कर में भाई बाज़ार के चक्कर में आज मैं जिम भी नहीं जा पाया, क्योंकि आज भाई मेरा जो जिम था रात का वो था। तो क्योंकि सुबह भाई मैं जा नहीं पाया, तो सुबह ना भाई थोड़ा अपना घर के काम थे वो निपटाने थे, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत जो है ना हमने थोड़ा सामान जो है इधर उधर शिफ्ट करना था अपने कमरे में। मतलब मम्मी ने जैसे अब साफ़ सफाई शुरू करी हुई है तो उनकी हेल्प वगैरह कराई, और मम्मी भी लगभग 8 बजे तक ये काम जो है फारिग करके फ्री हो कर ही दिया था मेरे को मम्मी ने। और उसके बाद में अपना नहाया धोया, दुकान पे भी लगभग मुझे बज गए थे भाई 8:30 बजे के बाद ही आया हूँ भाई दुकान पे, क्योंकि 8 बजे तो मम्मी ने फ्री किया। उसके बाद अपना नहाया धोया, उसमें टाइम लग गया वो मतलब थोड़ा ज़्यादा। तो चलो जो भी था ठीक था। अब उस क्योंकि भाई फैमिली जो है किसी का बुरा नहीं चाहती, वैसे मम्मी चाहती तो मुझे अपने साथ लगा के रख सकती थी जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, लेकिन अब मम्मी को पता था कि हाँ भाई अंकल है नहीं है, दुकान इसने खोलनी है। वैसे भी दुकान मैं ही खोलता हूँ सुबह, और अब अंकल थे नहीं तो थोड़ा प्रेशर तो हो ही जाता है, क्योंकि इकल्ला बंदा तो भाई इकल्ला ही होता है। तो यही सोच के मम्मी कहने लगी चल कोई बात नहीं, खोलना जा दुकान खोल। और दोपहर की रोटी तो भाई खैर जो हमारी मार्केट में यूनिवर्सिटी मार्केट में दुकान है वहाँ मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो वहाँ का जो लड़का काम करता है वो मेरे घर गया हुआ था और मेरे घर से रोटी ले आया हुआ था। जय माता रानी। तो भाई इसलिए आज और रात दोपहर की रोटी भी लगभग मैंने 5 बजे के करीब खाई है, क्योंकि हमारे पास एक और दुकान है गुरुकुल के अंदर। गुरुकुल में भाई आजकल सीज़न का कहाँ हुआ है टाइम है, तो वहाँ भाई रश इतना ज़्यादा होता है ना कि इस टाइम हमने जो हमारी यूनिवर्सिटी मार्केट में दुकान है और जो गुरुकुल वाली दुकान है, इन दुकानों पे 7 लड़के लगाए हुए काम करने के लिए। 7 लड़के थोड़े नहीं होते भाई।
और फिर भी 7 लड़कों के लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई बंदे जो हैं अभी कम है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा भाई काम का, सीज़न का टाइम है वैसे भी। अरे चला ले रहे, आगे देखो स्पेस बिल्कुल खाली पड़ा है, और फिर भी बंदा यूँ नहीं काट दूँ, एकदम लुटुक लुटुक के चल रहा है बिल्कुल। ऐसे ही होगा ना चूतिया वाला। अब आगे ट्रक आ गया और ट्रैफिक लग जाएगा। बड़ी गांड बताओ, ऐसा से बड़ी गांड होएगा ना साले। हम अपना इंडिकेटर दे दें भाई, ताकि मानने मुड़ने में कोई दिक्कत ना आए, थोड़ा आसानी हो जाए। रात आया कहाँ वाड़ेगा ना। चलो जी, हम अपना आ लिए उसी बाजार वाली रोड पे, जिसपे कि मैं हमेशा शॉर्टकट रास्ता कहता हूँ इसको। एक बार इंडिकेटर तो भाई, तो भाई मैं कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, भूल गया क्या कह रहा था वैसे मैं। यार मैं दिमाग से उतर गई, मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा था। हाँ वो कह रहा था भाई कि मम्मी वाली बात ही कह रहा था मेरे ख्याल। क्या हो गया मेरे ख्याल, हाँ शायद मम्मी वाली बात ही कह रहा था भाई, मेरे दिमाग से उतर गई, मैं आप लोगों से बात कर रहा था। तो चलो वही बात कर लेते हैं भाई अपनी बाज़ार वाली। और जाते जाते हमेशा की तरह वही दिक्कतों का सामना तो वही करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो है गलियाँ पतली हैं और कब कहाँ से क्या निकल के आते हैं उस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं लगता। और एक बार ऐसा ही हुआ है भाई मेरे साथ, मेरे एक्सीडेंट भी हो रखा है ऐसे ही। क्योंकि पतली पतली गलियाँ हैं, बंदे जैसे कई हो ना लाइट नहीं जलाते और सीधा निकल के आ जाते हैं, फिर उसमें मान लो एक्सीडेंट के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भाई एक बार अपना दुकान का काम निपटा ले, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई अपना जो बाज़ार का काम था वो कंप्लीट करके अब चल पड़े हैं सीधा घर की तरफ। और आज भी लगभग 9:30 बज गए हैं भाई, क्योंकि हमेशा की तरह वही चक्कर कि भैया के पास कोई बंदा नहीं, सामान अपने आप निकालना पड़ा, पैकिंग करानी पड़ी, बिल भी आज भाई अपने आप उठाना पड़ा। और उसके बाद व्हाट्सअप करा तो उसमें भाई थोड़ा टाइम लग गया। तो भाई और आज भैया ने भाई मेरे को एक ऑफ़र भी दे दी कि भाई मतलब जैसा भैया के पास कोई बंदा नहीं होता इस टाइम, काम का लोड भैया के पास ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना इस टाइम भैया का जो सीज़न होता है। तो इसलिए भैया मुझसे जो कह रहे हैं कि भाई अपना जो टाइम है ये 8:30 बजे तक, जैसे मैं अपना वहाँ दुकान पे रहता हूँ, तो भैया कह रहे हैं कि भाई 8:30 बजे के बाद मेरे पास आ जा और अपना जो भी तेरा टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। और मेरा मतलब 11 बजे तक मेरे पास रहिए, और उसके बाद अपना 11 बजे तक मतलब जैसे सीज़न है तो भैया को 11 बजे जाते रात को, तो उसके अकॉर्डिंग भैया कह रहे हैं अपना सिस्टम बना लें और मुझे बता दियो अगर, और 1 तारीख से मेरे पास आ जा काम करने के लिए, क्योंकि भैया के पास रियलिटी में कोई बंदा नहीं काम करने के लिए, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है। और भैया आप भी रखते हैं और उनके पिताजी हैं वो भी रखते हैं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी देखता हूँ अपना घर बात करूँगा, जाके देखता हूँ घर वाले क्या क्या परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। वैसे मुझे जहाँ तक ख्याल है कि भाई परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि रात को 11 बज जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो अपना इतना वो करना, फिर उसके बाद घर जाना, फिर रात हो जाएगी ऊपर से, तो ये थोड़ी बहुत समस्या है। और अब एक बार वैसे तो भैया मेरे को कह रहे थे 50 रुपये घंटे के हिसाब से दे दूँगा, 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, उसके अकॉर्डिंग तो अपना सेटअप कर लियो। तो मैंने कहा आप एक बार घर जाके परमिशन लेंगे, घर वाले अगर हाँ कहते हैं तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो भाई मैं तो भाई सॉरी बोल के आ ही गया वैसे तो। लेकिन अब कोशिश मेरी ये रहेगी कि भाई अब जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे भैया की, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा अपना मतलब, क्योंकि भैया के लिए समस्या इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर क्या ही बताया जाए। और अब भाई किस्मत इतनी ख़राब है मेरी कि भाई फाटक बंद हुआ पड़ा है, और फाटक बंद है तो इसका मतलब अब मैं इधर बंदी वाली साइड से कट के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं वेट करना पड़ेगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो वेट कर लेना चाहिए, लेकिन अब वेट मैं यूँ नहीं करूँगा क्योंकि घर से फ़ोन आ चुका है। और वैसे तो मैंने घर बता दिया कि मम्मी ऐसी बात है, मैं थोड़ा बाज़ार गए वो, और मम्मी ने भी कह दिया चल कोई बात नहीं अपना आराम से आ जाओ। फिर भी लेकिन अब जैसे 10 बजने को है तो पापा लोग जो है 10 बजे अपना घर आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रात को जो रोटी है पापा के साथ बैठ के खा ली जाए, क्योंकि भाई उसका अपना एक और मजा होता है, जब अकेले रोटी खाते हैं उसका एक और मजा होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई अभी घर से फ़ोन आ गया तो वीडियो बंद होगी, मैंने सारा ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ भाई वीडियो बंद है, चल रही है क्या नहीं।
और अभी बस जैसे फ़ोन मतलब वीडियो बंद होगी, उसके बाद जब दोबारा फ़ोन आया ना, तब जाके लगा कि हाँ भाई वीडियो जो है बंद हो चुकी है, क्योंकि फ़ोन जो है बिल्कुल ऑफ हो गया था। और उसके बाद जब मैंने चलाया तब देखा, मैं कहा हो यार ये तो घर का फ़ोन आया हुआ है। तो भाई अब ये ट्रेन भी आ गई और ये वाला फाटक भी जो मेरे ख्याल से बंद ही मिलेगा मुझे। तो भाई मैं कह रहा था जो मेरा दोस्त है उसको, भाई मेरे को रियलिटी में इतनी गुस्सा ही ना, क्योंकि मैं आप बंदे के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उसने चैनल बना के दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी बंदे ने ये भाई ट्रेन जा रही है भाई। और अब तो यहाँ पे रुकेंगे भाई, हम यहाँ तो रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है गाड़ी रुकी हुई है। और मैं कह रहा था भाई मेरे को उस बंदे की इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना कि मतलब उसका चैनल भी बना दिया मैंने, सब कुछ कर दिया, बस उस बंदे ने अभी तक कुछ काम नहीं शुरू करा। वही चीज़ सोच रहा है कि हाँ भाई मैं जैसे परफेक्ट हो जाऊँ, ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी में भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बस सोच रहा है, कर नहीं रहा कुछ। और जब तक बंदा ज़िंदगी में कुछ करता नहीं ना, तब तक मेरे ख्याल से उसका कुछ बन नहीं पाता। क्योंकि भाई जब तक आप अपना हाथ पैर नहीं चलाओगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं हो। बेशक आप चाहे अपने आप को जो मर्जी समझते रहो, लेकिन जब तक आप भाई कुछ शुरू नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं है भाई। तो भाई ये गाड़ी जा चुकी है और फाटक खुल रहा है, ज़्यादा भीड़ तो है नहीं वैसे, आगे ले लेते हैं भाई। बोलते आया और वैसे तो भाई मैं फाटक में ना वीडियो बंद करने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता इधरली साइड जो है ट्रैफिक ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे बस एक बाइक खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने जो है वीडियो बंद ही नहीं करी। ओ तेरी का बस देखो कैसे खटर खटर हो रही है भाई, बिल्कुल कंडम पड़ी है बस। ये बैंड जो ज़्यादा हीरो बन रहा है तेरे भाई। ऐसे ऐसे ही मतलब एक्सीडेंट होते हैं, और जैसे अब कोई बड़ा व्हीकल होता ना उसके नीचे आ जाता, तो ये उसके सिर हो जाता। ये नहीं देखता कि हाँ भाई मेरी गलती है, मेरे से 2 मिनट रुका नहीं गया। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, इनके बारे में ना ही को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई अपना मुंह ख़राब करने वाली बात है। तो भाई मैं बात कर रहा था उसकी दोस्त की, तो भाई मैं उससे रियलिटी बताऊँ, मैं इतना परेशान अभी तक कभी नहीं हुआ जितना इसने मेरे को करा हुआ है। क्योंकि यार कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि बंदा इतना एफर्ट नहीं दिखा रहा। जो चीज़ सोच रहा था ना मैं कि हाँ भाई बंदा करे, एफर्ट दिखाए, वो चीज़ नहीं कर रहा वो। उसने कहा भाई मैंने ब्लॉगिंग करनी है, मैंने उसका चैनल बना दिया। मगर तो शुरू कर भाई, चाहे जैसा मर्जी शुरू कर। और स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ भाई बहुत गलती होती है, बहुत ज़्यादा गलती होती है। क्या बताऊँ, कई गलती ऐसी होती है जिनका कोई हल नहीं होता, लेकिन भाई हर बार गलती नहीं होती, कभी ना कभी वो चीज़ सही भी बनेगी। लेकिन बस दिक्कत ये होती है आप लोग शुरू नहीं करते। जैसे कि मेरा दोस्त है वो शुरू नहीं कर रहा, आज मेरी अच्छी खासी बहस भी होगी। और ज़्यादा कुछ तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कहा भाई मैंने तो दुकान बढ़ानी है और मैं घर जाना है मैंने, और दुकान बढ़ाई, मैं अपना बाज़ार के लिए चला गया। क्योंकि भाई अब इतना वो दिमाग ख़राब करता है ना भाई, क्योंकि उन्हें केवल और केवल बात करनी है, बात करने से कोई हल नहीं निकलता। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना भाई, उस चीज़ का कोई हल नहीं है। क्योंकि कहने से और करने में भाई बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक चीज़ कह रहे हो उसका अलग फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ कर रहे हो उस चीज़ का अलग एफर्ट पड़ता है। जैसे कि मैं अपना दुकान पे मान लो अंकल नहीं है, तो भाई मैं चाहता दुकान बाज़ार नहीं जाता, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ यार मैंने दुकानदारी करनी है, तो मैं अपना बाज़ार चला गया। और अब मान लो जैसे आज के पैसे मेरे को अपनी जेब से भी खर्च करने पड़ते, तो भाई मैं खर्च करता, क्योंकि भाई मैंने कल अपनी दुकानदारी करनी है, क्योंकि भाई उससे उस चीज़ से मेरा घर चलता है। और ये चीज़ अगर दुनिया सोचने लगेगी कि नहीं हाँ भाई स्टार्टिंग में, मानता हूँ भाई स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन भाई जब एक बार आपको करियर सेट हो जाता है ना भाई साहब, आप अगर काम नहीं भी करोगे ना तब भी आप बैठे बैठे खाओगे, क्योंकि भाई इस लाइन में इतना पैसा है। और भाई मैं रियलिटी बताऊँ, मैं वैसे पैसे के लिए नहीं काम कर रहा कि हाँ मतलब पैसे के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई। मैंने अपना एक ऐसा फेम सेट करना है, नाम बनाना है एक ऐसा कि भाई मतलब लोग कहें कि हाँ भाई फलाने का लड़का जो है इतना वो कर रहा है, इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ है, और आज मतलब जो है कुछ करके दिखा गया। तो भाई मैं इसलिए एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ। और जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में करा, मेरा चैनल बंद हो गया, और मैं चाहता तो भाई शुरू नहीं करता, क्योंकि भाई मतलब एक बार जीरो से शुरू करना भाई बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन मैंने फिर भी अपना सोचा, और इस चीज़ में मैं अपना भाई फेस रिवील करूँ ना तो भाई मुझे हो सकता है आज के दिन में ही 100-150 सब्सक्राइबर बड़ी आराम से मिल जाएंगे। लेकिन भाई मैं मानता हूँ अभी मेरे पास ना सब्सक्राइबर है ना व्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं है, तो दिक्कत है मेरे लिए। लेकिन भाई अगर मैं यही सोचूँ ना कि हाँ मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये चीज़ भाई गलत है। क्योंकि स्टार्टिंग भाई मैंने जब करी थी ना उस चैनल पे, उस चीज़ में मैंने ये चीज़ सोच लिया था कि मुझे व्यूज़ आए ना आए, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भाई केवल और केवल काम करना है। तो भाई ये चीज़ सोच के मैंने अपना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने जब वो टूटा मैं बिल्कुल भाई, मैंने लगभग 1.5-2 महीने वीडियो ही नहीं बनाई। और आज भाई मुझे पता नहीं यार अपनी क्या दिक्कत आ रही है, मेरी तीसरी बार वीडियो बंद हो रही है। और इस बार कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बंद हो गई है। तो भाई अब मैं अपना घर भी पहुँचने वाला हूँ। तो इसी के साथ भाई मिलता हूँ आपसे कल। और इसमें वीडियो में भाई कई सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो करी, लेकिन भाई मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, क्योंकि भाई पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बार बार वीडियो ही बंद हो जा रहा है। तो इस चीज़ को भाई मैं कल चेक भी करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई सेटिंग में दिक्कत हो गई होगी, इसीलिए बार बार जो है वीडियो अपने आप ही बंद हो रहा है। तो भाई इसी के साथ मिलता हूँ आपसे कल। तब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम। और जाते जाते भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरा थोड़ा बहुत हौसला बढ़ सके।